नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। जितने से छात्र क्लास में आ चुके हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से बता दीजिए कौन कौन बच्चा क्लास के अंदर आ चुका है, जिससे कि पता चल जाए कि ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। फटाफट से बताओ। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है आपके? देखो कौन आया है, मैं आया हूं है। ठीक है, चलिए। क्लास में बात करें, अवंतिका मिश्रा, प्रखर श्रीवास्तव, सांध्या निषाद, आयुषी तिवतिया, काची चौधरी, पुष्पा यादव, चैल आ चुकी हैं, दीपिका है, किरण है, आयुषी है, श्रुति है, ठीक है, वर्षा मलिक है, तान्या है, ठीक है, रनीता है, वनीता है, वहाब है, लोकेश है, तनीश है, विनीश है, अनुराग है, ठीक है, और आयुषी है। बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं। आप सभी का जो है बहुत बेहतरीन लेवल पर आगे बढ़ते हैं और चीजों को बहुत बढ़िया लेवल पर बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर इशू। कल का बता दीजिए, कल का टॉपिक क्या था? ठीक है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए कि क्या मैटर यहां पर चल रहा है। कंप्लीट थ्योरी वगैरह ये सब। तो आज कुछ ज्यादा चमक रहे हो आप। क्या आप आज नहा लिए? अरे हाँ भैया। चलो। कौन है ये? अच्छा, सोनू। बेटा दिलीप, आपका कुछ जो है क्या बोलूंगा मैं दिलीप आप पे। आपका तो नाम ही दिलीप कुमार जैसा है। खैर, यहाँ पे आप ये देखिएगा कि ये आपका एंटायर सिलेबस होता है जो आपको यहाँ पे कवर करना होता है। और इसमें कल का टॉपिक बताइए फटाफट। की मैटर है तुम्हें है? कौन सा था ये? अच्छा ठीक है, पेशावर का टॉपिक नहीं चल रहा था, पेशवा का टॉपिक चल रहा था। हाँ। हाँ? अच्छा। हाँ, मत करो डेटा मेंशन, मत करो। ऑर्डर में लगा देना, उसी ऑर्डर में। तो भाई क्या था ये? एक तो ये बच्चे पिटने का काम करते हैं। अम्बई तो। हाँ भाई, यहाँ पे थे ना। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता होगा कि हम कहाँ पे थे? हल्के में मत लेकर तुम मुझे। यहाँ पे हम चल रहे थे और अभी अपन बात करने वाले थे बाजीराव बल्लाल के बारे में। किसके बारे में? बाजीराव बल्लाल के बारे में बात करने वाले थे। तो हेडिंग डाल लीजिए बाजीराव बल्लाल, यानी बाजीराव फर्स्ट। ठीक है। चलिए। अच्छा, अरे ठीक है, जो भी है। तो हेडिंग डाल लीजिए बाजीराव बल्लाल मराठा। अच्छा, ये इस वाले पेज पे नहीं डालनी है, इस वाले पेज पे आप डालिएगा हेडिंग, इस पेज पे। अब यहाँ पे आपको एक ग्राफ समझ में आएगा जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पेशवा बनते हैं, पहले पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ। ये बालाजी विश्वनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं? बालाजी विश्वनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं भाई? ये बताओ, इधर बालाजी विश्वनाथ आपको दिखाई दिए? यही है बाबू, पूरी भट्ट डायनेस्टी जो पूरे पेशवास है वो यही है। ठीक है, ये देखो, इधर बालाजी विश्वनाथ, इधर बाजीराव फर्स्ट जो पेशवा है। 20 से 40 इनका टेन्योर है। ठीक है, बात आई समझ में? हाँ। इनका भाई कौन है? चिम्माजी अप्पा, क्योंकि ये सेम लेवल पे है तो इनका भाई हो जाएगा। फिर इनका बेटा कौन है? बालाजी राव। ठीक है, इसका नाम पूरा बालाजी राव है। ठीक है, दूसरा रघुनाथ राव। ठीक है, इसके बाद इनका बेटा बनेगा माधव राव, माधव नारायण राव। ठीक है, फिर उनके बेटे बनेंगे, तो ऐसे पूरा क्रम चलता रहेगा। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात है समझ में? हाँ। तो इसमें बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बाजीराव फर्स्ट
और बाजीराव फर्स्ट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका था, बेसिक इंट्रोडक्शन इनका हो चुका है, ठीक है। बाजीराव फर्स्ट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है बाबू वो कंप्लीट हो चुका था, बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था। अब इनके जो युद्ध अभियान है उनके बारे में हेडिंग डाल लीजिए, इनके युद्ध अभियान, यहां पे युद्ध अभियान, किसके युद्ध अभियान वाला, बाजीराव फर्स्ट के युद्ध अभियान, बाजीराव प्रथम के युद्ध अभियान, बाजीराव प्रथम के युद्ध अभियान, प्रथम इसके युद्ध अभियान, युद्ध अभियान, बाजीराव प्रथम के जो युद्ध अभियान है उसकी बात कर रहे हैं अपन। बाजीराव प्रथम के जो युद्ध अभियान है हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले 1723 में है, सबसे पहले 1723 में है, ठीक है। एक बच्चा मुझे गोट बता रहा है, ये गलत बात है। वो कह रहा है कि सर यू आर गोट, लेकिन वो गोट की फुल फॉर्म भी बता रहा है, G.O.A.T बता रहा है। थैंक यू, आई अप्रिशिएट। आप 1723 में आप लिख लेना, इनका पहला अभियान होता है। इसको वैसे बोलते हैं आर्मी इसको बोलते हैं आर्मी एक्सपीडिचर, एक्सपीडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपीडिचर का मतलब अभियान ही होता है, ठीक है, याद रखना। अब 1723 में होता है सबसे पहला तगड़ा काम, ये मालवा के ऊपर अटैक करते हैं और सफलतापूर्वक उसको जीत लेते हैं। उसके बाद इनके हौसले जो होते हैं, हौसले मजबूत हो जाते हैं कि अब मैं अगर मालवा जीत सकता हूं तो मैं कुछ भी जीत सकता हूं। इनके हौसले हो जाते हैं मजबूत, ठीक है, हौसले मजबूत हो जाते हैं। एक इनका अभियान 1720 का भी है, गुजरात का अभियान है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। दिशु 1720 वाला रहने तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसलिए छोड़ देते हैं लिखने के लिए। ये लो भाई लिख लो, 1720 में गुजरात अभियान था, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, अभियान था, इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। 1723 में होता है इनका मालवा अभियान, मालवा अभियान याद रखना। मालवा अभियान सफल रहे हैं, इनका कोई भी अभियान असफल नहीं रहा, सारे अभियान सफल रहे हैं, ठीक है, सारे अभियान इनके सफल रहे। मालवा अटैक इनका है, मालवा अटैक भी इनका कैसा सफल है, मालवा अटैक कैसा है इनका, मालवा अटैक सफल है। गुजरात अटैक इनका सफल है, ये भी सफल है, इधर ये भी सफल है, मालवा भी गुजरात भी, दोनों के दोनों अभियान एकदम सफल है, एकदम बड़े लेवल पर इनके अभियान सफल हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो इनका अभियान होता है 1728 में, ये होता है बैटल ऑफ पालखेड़ा। पालखेड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण बैटल है, एक है बैटल ऑफ पालखेड़ा और बैटल ऑफ मालवा सेकंड, दोनों के दोनों ही इंपोर्टेंट है, पालखेड़ा भी और मालवा सेकंड भी। 1728 इसमें दो अभियान किए उन्होंने, बैटल ऑफ पालखेड़ा, बैटल ऑफ पालखेड़ा, बैटल ऑफ पालखेड़ा, और दूसरा अभियान इन्होंने किया बैटल ऑफ मालवा सेकंड, बैटल ऑफ मालवा सेकंड। दोनों अभियान ही बहुत बड़े लेवल के हैं। जो पालखेड़ा का युद्ध है, पालखेड़ा युद्ध, पालखेड़ा युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध है, और इधर जो है मालवा द्वितीय युद्ध है, मालवा द्वितीय युद्ध, मालवा द्वितीय अटैक है। पालखेड़ा का युद्ध बहुत तगड़ा है इनका। जब ये पालखेड़ा के युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं तो ये निजामुल मुल्क को हरा देते हैं, जो हैदराबाद का रूलर हुआ करता था, इसको निजामुल मुल्क को हराते हैं। तो यहां किस किस का बैटल होता है, एक तरफ तो है आपके क्या बाजीराव फर्स्ट, और दूसरी तरफ है बाजीराव है, एक तरफ तो अपने बाजीराव फर्स्ट है, बाजीराव फर्स्ट, और दूसरी तरफ कौन है बाबू, बाजीराव के सामने अटैक करने के लिए कौन भाऊ है, उनका नाम है अपना निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। एक तरफ बाजीराव फर्स्ट, एक तरफ निजाम उल मुल्क। तो इसमें जीतता कौन है, बाजीराव फर्स्ट वॉन द बैटल। कौन जीतते हैं, बाजीराव कोई भी युद्ध नहीं हारे जीवन का। बार बार मैं ये बात बता नहीं रहा हूं, एक बार में ही समझ जाओ, अगर युद्ध में बाजीराव लड़ रहे हैं इसका मतलब है युद्ध का डिसीजन आ चुका है, बाजीराव युद्ध जीत चुके हैं, बात खत्म। ये जलवा था बाजीराव का, ठीक है। ये ना बॉलीवुड इतनी ज्यादा वाहियात हरकत करता है, बाजीराव मस्तानी फिल्म बना दी, क्या तरीका है ये। अरे हमारे यहां के इतने महत्वपूर्ण शासक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने देश के गौरवशील सम्मान को बनाए रखा, और उनके लिए आप मूवी बना रहे हो बाजीराव मस्तानी, एक व्यक्ति के कैरेक्टर के ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं और तनिक शर्म भी नहीं कर रहे हैं, कितनी गलत बात है बताओ। खैर बहरहाल ठीक है, आप समझिएगा।
बाजीराव फर्स्ट के बारे में आप इनका जो है इतना आप याद रखिए। 1728 में फिर बैटल ऑफ मालवा होता है। यहाँ चिम्माजी अप्पा इनके साथ जाते हैं और चिम्माजी अप्पा यहाँ पर जीतते भी हैं। चिम्माजी अप्पा जीतते भी हैं, गिरधर बहादुर और दया बहादुर को हराते भी हैं। इसके अंदर बाजीराव का भाई जाता है। इसके अंदर बाजीराव के भाई जाते हैं। इनका भाई यहां पे जाता है बैटल करने के लिए। इनका भाई, इनके भाई का नाम आप जानते हैं, चिम्माजी अप्पा। चिम्माजी अप्पा, तो चिम्माजी अप्पा बैटल लड़ते हैं। तो चिम्माजी अप्पा का जो बैटल था उसमें अगेंस्ट में दो लोग हैं। अगेंस्ट में कौन है बाबू? दो लोग आपको देखने को मिलते हैं, गिरधर बहादुर और दया बहादुर। गिरधर बहादुर और दया बहादुर, गिरधर बहादुर और दया बहादुर। दया बहादुर जितने बलशाली, ठीक है, जितने बलशाली आपको बाजीराव देखने को मिलते हैं, लगभग उतने ही बलशाली चिम्माजी अप्पा भी हैं। तो चिम्माजी अप्पा भी इस बैटल को बहुत बड़े लेवल पर जीतते हैं और यहां पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, यहां एक बच्चा पूछ रहा है सर कि सर यहां निजामुल मुल्क कहां से आ गया? दरअसल निजामुल मुल्क जो था, मालवा उसी के अधीन था। जो पालखेड़ा था, पालखेड़ा, वो इसी के अधीन था। समझ गए? तो निजामुल मुल्क जो है उसके पास पालखेड़ा था, पालखेड़ा उससे छीन लिया। पालखेड़ा निजामुल मुल्क की एक रियासत थी जिसको छीन लिया किसने? मराठों ने। याद रखना, बात आई समझ में, दिमाग में आई। 1728 का बैटल याद रखने। और मालवा पर भी किसने कब्जा कर लिया? चिम्माजी अप्पा ने इस युद्ध को जीता और चिम्माजी अप्पा ने यह युद्ध जीतने के बाद मालवा पर भी कब्जा हो जाता है। किसका? अपना, पेशवा का। आपने अगर वो मूवी देखी हो बाजीराव मस्तानी, हालांकि मैं प्रमोट नहीं कर रहा बिल्कुल ही, मैं चाहता हूं आप वो ना देखें, बिल्कुल बेकार है। खैर, अब उसमें आपने अगर देखी है तो, देखी तो मैंने भी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने देखी थी कि सोर्सेज देखूं तो सही, क्या ही बना दिया है इन्होंने। तो उसमें एक बार वो चाकू फेंक के मारते हैं, ठीक है, जो रणबीर है, रणबीर सिंह, उसमें चाकू फेंक के मारते हैं। तो वो कहते हैं कि भाऊ आपका निशाना चूक गया। वो कहते हैं निशाना नहीं चूका चिम्मा, रिश्ता बीच में आ गया। तो ऐसा डायलॉग वो बोलते हैं बेसिकली। तो वो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बहरहाल आप याद रखना। इसके बाद यहां पे याद रखना कि अब मोहम्मद बंगश जो है, मोहम्मद बंगश जो है, ठीक है, मोहम्मद बंगश जो है, बाद मोहम्मद बंगश जो है वो अटैक करते हैं 1728 और 29 में। कहां करते हैं? बुंदेलखंड पे। वो अटैक बहुत जरूरी है क्योंकि वहां से मस्तानी की कहानी जुड़ी हुई है। हेडिंग डालिए 1728 एंड 29, बुंदेलखंड अटैक ऑफ, बुंदेलखंड अटैक ऑफ मोहम्मद बंगश। बंगश पठान्स होते हैं, ठीक है। 1728 का अटैक की बात कर रहे हैं, 1728 अटैक। 1728 में 28 और 29 के बीच में बुंदेलखंड आक्रमण। बुंदेलखंड पर, बुंदेलखंड पर मोहम्मद बंगश ने आक्रमण कर दिया। मोहम्मद बंगश ने मुगलों की सलाह से आक्रमण कर दिया। मुगलों की सलाह से आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। मुगलों की सलाह से आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? मुगलों की सलाह से आक्रमण कर दिया, ठीक है। चलिए बात आई समझ में? तो समझिएगा, बुंदेलखंड पर मोहम्मद बंगश ने मुगलों की सलाह से कर दिया आक्रमण। अब जो बुंदेलखंड है, यहां राजा हुआ करते थे छत्रसाल। यहां राजा छत्रसाल हुआ करते थे। बुंदेलखंड के जो राजा थे, राजा, उनका नाम था राजा छत्रसाल। छत्रसाल राजा, छत्रसाल जो था, ये यहां पे राजा देखने को मिलते हैं। अब जो यहां पर राजा छत्रसाल है, राजा छत्रसाल है, इनकी बेगम का नाम है रूहानी बेगम। इनकी बेगम है रूहानी बेगम, समझना। छत्रसाल की वाइफ है रूहानी, इनकी वाइफ है रूहानी बेगम जो ईरान की है। रूहानी बेगम, रूहानी बेगम है जो कहां की है भाई? ईरान की, ईरान। इनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम है मस्तानी। इनकी एक बेटी भी होती है जिनका नाम है मस्तानी। बेटी, बेटी होती है, बेटी का नाम है मस्तानी। बेटी होती है, बेटी का नाम है मस्तानी। मस्तानी है बेटी का नाम, समझ गए? और ओके, ठीक है जी हाँ। तो जब इन पर अटैक किया जाता है तो छत्रसाल ने बाजीराव से हेल्प मांगी थी। बाजीराव से हेल्प मांगी थी, से सहायता मांगी, से सहायता मांगी।
तो छत्रसाल ने बाजीराव से सहायता मांगी, डिमांडेड, तो छत्रसाल डिमांडेड हेल्प फ्रॉम बाजीराव। बाजीराव इस समय 1728 में बाजीराव किधर थे? 1728 में बाजीराव थे बाबू यहां पर बैटल ऑफ पालखेड़ा लड़ रहे थे ये। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड अटैक्ड बाई मोहम्मद बंगश, मोहम्मद बंगश, बुंदेलखंड अटैक्ड बाई मोहम्मद बंगश, बात खत्म। इन्होंने ही डिमांडेड फॉर द हेल्प, ही सीक्ड हेल्प, ठीक है। बाजीराव आए परंतु लेट हो चुका था। बाजीराव जब सहायता के लिए पहुंचे, बाजीराव जब पहुंचे तब तक छत्रसाल की मृत्यु, छत्रसाल की हत्या कर दी गई थी। जब पहुंचे, जब तक छत्रसाल की हत्या हो चुकी थी, छत्रसाल की हत्या हो चुकी थी, हत्या हो चुकी थी, हत्या हो गई थी, ठीक। परंतु मोहम्मद बंगश की हत्या कर देंगे बाजीराव, ठीक है। परंतु 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 बाजीराव ने बंगश की हत्या कर दी थी। बाजीराव फर्स्ट में मोहम्मद बंगश की हत्या कर दी थी, मोहम्मद बंगश की हत्या कर दी थी, बंगश की हत्या कर दी थी। मोहम्मद बंगश की हत्या कर दी थी कि भाई मोहम्मद बंगश है, उसकी अपन हत्या कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वही तो परेशान कर रहा था। इसके बाद जो रूहानी बेगम है वो कह रही है कि मैं तो चली जाऊंगी ईरान। रूहानी क्या कह रही है? रूहानी कह रही है कि मैं तो चली जाऊंगी ईरान। तो मस्तानी का क्या होगा? क्योंकि मस्तानी का बाप तो इंडियन है। अगर मैं ईरान लेके जाऊंगी तो ईरान के लोग इसे मार देंगे। तो अब बाजीराव की अब क्या करता एक आदमी? तुम खुद बताओ बाजीराव क्या करते? ठीक है, अब बाजीराव भाई क्या करते? अगर इसको यहीं छोड़ देते मस्तानी को तो ये अकेली कैपेबल नहीं थी कि रूल कर पाए, ठीक है। और इधर रूहानी बेगम जो है ये अपना ईरान भागने के चक्कर में है। ईरान अगर मस्तानी साथ में जाएगी तो वहां पे जाके मस्तानी को मार देंगे। अगला आदमी क्या करता? चल अब तो मजबूरी बन गई, क्योंकि यहां पे बन जाती है मजबूरी। इस वजह से जो मस्तानी है, मस्तानी इस वजह से बाजीराव के साथ आती है, ठीक है, याद रखना। बाजीराव ने बुंदेलखंड पर कब्जा किया, बाजीराव प्रथम के द्वारा बुंदेलखंड पर कब्जा किया गया, बुंदेलखंड पर कब्जा किया गया, बुंदेलखंड पर कब्जा किया गया, पर कब्जा किया गया, कैप्चर्ड बुंदेलखंड, कैप्चर्ड बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ना कि सिर्फ बुंदेलखंड पर कब्जा किया बल्कि मस्तानी को अपने साथ पुणे ले आए, और मस्तानी को अपने साथ ले आए, अपने साथ ले आए। इनकी शादी के कोई प्रूफ्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो शादी हुई थी उसको अमान्य करार दे दिया गया था। शादी को अमान्य करार दिया गया था क्योंकि ये ब्राह्मण है भाई। जो ये है अपने, जो अपने बाजीराव हैं, ठीक है, बाजीराव ब्राह्मण है, बाजीराव ब्राह्मण है। तो इनकी जो शादी है उसको जो ब्राह्मण है, तो शादी को अमान्य करार दे दिया जाता है, ठीक है। शादी को क्या दे देते हैं भाई? अमान्य करार दे दिया जाता है। मस्तानी को अपने साथ ले आए, परंतु इनकी शादी को मान्यता नहीं मिली, इनकी शादी को मान्यता नहीं मिली, शादी को मान्यता नहीं मिली। बेटा हुआ था, मान्यता नहीं मिली। एक बेटा भी हुआ था बहरहाल, इनको एक बेटा भी हुआ था, कृष्ण राव करके नाम रखा था इन्होंने। अच्छा, ये भी मैंने मैप पे शो कर दिया है, ठीक है। यहां पे शमशेर बहादुर जो नाम का लड़का आ रहा है, वो मस्तानी से इनको एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था शमशेर बहादुर, जो बांदा से है। कोई उत्तर प्रदेश के अंदर बांदा एक जगह है, बांदा यूपी के अंदर एक जगह है, बांदा की सूबेदारी भी दी गई थी उसको, बांदा की जगह मिली थी, ठीक है, शमशेर बहादुर को। और इसको नाम कृष्ण राव रखा था उन्होंने, इसका नाम कृष्ण राव रखा था इन्होंने, ठीक है, याद रखना। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट।
क्लास में चंद्रकांत नाम का एक लड़का है जिसका नाम है चंद्रकांत, अपनी क्लास में। चैल ने तो नोट भी कर लिया। बहरहाल बढ़िया, चाय वाय पियो भाई है। ठीक है। अच्छा, चंद्रकांत कह रहा है कि सर मैं बांदा से हूं। ठीक है, तो भाई आप बांदा के नवाबों के बारे में जानते होंगे। आपके यहां एक बात प्रचलित होगी, बांदा के नवाब सुना है? बांदा के नवाब नाम सुना है? तो वो बाजीराव के ही बेटे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो बाजीराव के ही वंशज हैं वो। बट क्योंकि जो मस्तानी है ना, उसको कभी भी डायरेक्टली ऑफिशियली शादी का अडॉप्टेशन नहीं हुआ, तो उसने अपने बच्चों का नाम अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग रखा। ये मैटर था। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आगे हमें यहां देखने को मिलता है नेक्स्ट बैटल वगैरह। जो अगला बैटल आप देखेंगे वो त्र्यंबक राव से होता है। अब गुजरात का अभियान है जी इनका। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखिएगा, एक बच्चा कह रहा सर बहुत दिन से किसी पार्किंग नहीं लगाई है। ये लो 1730 और 31। एक बच्चा कह रहा है सर बहुत दिन से पार्किंग नहीं लगाई है, छोटी बात करता है हमारी क्लास में। बताओ बाबू, 1730 और 31 के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट देखने को मिलता है, जो होता है क्या, गुजरात अटैक। गुजरात के अंदर त्र्यंबक राव था। ठीक है, गुजरात के अंदर त्र्यंबक राव था। गुजरात अटैक देखने को मिलता है। और गुजरात के अंदर रूलर कौन था? त्र्यंबक राव आपको देखने को मिलता है। जब त्र्यंबक राव का बैटल होता है, ठीक है, चलिए, त्र्यंबक राव का बैटल किससे होता है? बाजीराव से। तो मैंने जैसा आपको बताया है कि बाजीराव युद्ध में लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि रिजल्ट पहले आ चुका है। बाजीराव युद्ध जीत गए हैं, ये जलवा है उनका। ठीक है, बात आई समझ में? क्या आप ये बात समझ पाए? त्र्यंबक राव यहां पर हार गए थे, इनकी पार्किंग लग गई थी, हार गए थे। ठीक है सर, शादी को मान्यता क्यों नहीं मिली? क्योंकि बाबू ब्राह्मण्स दूसरे धर्म में विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है, और ये भट्ट ब्राह्मण्स थे जो महाराष्ट्र के अंदर होते हैं, तो इनके लिए वो चीज अवैध मानी गई, इस वजह से। नेक्स्ट अगला अटैक इनका होता है 1736 और 37 में, 36 और 37 में होता है। 1736 और 37 दिल्ली अटैक ऑफ बाजीराव का दिल्ली अटैक। बाजीराव फर्स्ट दिल्ली आक्रमण होता है। तो इधर बाजीराव ने क्या काम किया? इधर बाजीराव ने ना सिर्फ दिल्ली के अंदर, इस समय रूलर कौन था? मुगल थे। और मुगलों में कौन बैठा था इस समय गद्दी पर? सिर्फ मुगलों में गद्दी पर बैठा था मोहम्मद शाह। ना सिर्फ मोहम्मद शाह को हराया, ना सिर्फ मोहम्मद शाह को हराया, बल्कि मोहम्मद के साथ ना इधर एक और आदमी घूमता था। वो बताइए, मोहम्मद के साथ एक और आदमी इधर घूमता था, जिसका नाम आपको यहां देखने को मिलता है। क्या नाम था? अरे यार, जो राजपूत रूलर्स थे, जयसिंह टू ने समर्थन दिया था। एक राजपूत रूलर है, ठीक है, राजपूत रूलर है, आम्बेर के राजपूत रूलर है, इन्होंने समर्थन दिया था मोहम्मद शाह को, समर्थन दिया था। बट समर्थन की कोई कदर नहीं, क्योंकि सामने बाजीराव बैटल लड़ रहे हैं। सफल आक्रमण था इनका, एकदम सफल आक्रमण इन्होंने कर डाला, बॉडी टाइट कर दी। नोट करो, फटाफट नोट करो, ठीक है, याद रखना। हालांकि इन्होंने दिल्ली पर कब्जा नहीं किया था, सिर्फ दिल्ली में एक दबदबा बनाना था। ठीक है, वो दबदबा ये सक्सेसफुली बना पाए। ठीक है, याद रखना, सक्सेसफुली बना पाए। एक बच्चा कह रहा है सर इन्होंने दूसरी शादी की थी या नहीं की थी साक्षी मौर्य, तुम्हें कैसे बताऊं बाबू? ब्राह्मण्स के अंदर और मेजरली जो ऐसे लोग हैं जो वास्तविकता में सनातन धर्म की पूजा करते हैं, ठीक है, और इवेंचुअली ब्राह्मण्स में वो दूसरा विवाह को मान्यता नहीं देते। मराठास के अंदर सर शिवाजी की तो 8 शादियां थी। जी हाँ, 8 शादियां थी, बिल्कुल थी जी। तो मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन शिवाजी ब्राह्मण थोड़े ही थे। हाँ ठीक है, ऋतुन्द्र बेटा लिखो जरा, ऋतेंद्रा भाई लिखो, ये लिख लिया आपने? हाँ जी। इसके बाद बात आती है 1739 की, बहुत तगड़ी बात है। 1739 में दिल्ली पर
दिल्ली पर एक फारसी लुटेरे ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, चलिए, दिल्ली पर फारसी लुटेरों ने आक्रमण कर दिया। फारसी लुटेरा नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया। नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया। नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया। ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया। अब तुम एक संधि याद करो। अगर तुम्हें याद हो, नादिर शाह कहाँ का है? फारस का है। नादिर शाह कहाँ का है? फारस का है। ठीक है, चलो, नादिर शाह कहाँ का? फारस का है, पर्शियन है। पर्शियन याद हो तो आपको बैटल ऑफ करनाल भी इसी समय हुआ था। ठीक है, चलिए, अगर आपको याद हो तो भाई ये वही है जो बैटल ऑफ करनाल है ना, ये वही है बैटल ऑफ करनाल। तो आपको 1719 की ट्रीटी याद आएगी। 1719 की ट्रीटी याद आएगी। ट्रीटी ऑफ दिल्ली याद आई? यस सर, याद आ गई। तो बेटा उस ट्रीटी में क्या क्या साइन किया था? इनके पिताजी ने क्या साइन किया था वो मुझे बताओ। विश्वनाथ पेशवा ने 1719 में ट्रीटी ऑफ दिल्ली में एक चीज साइन की थी कि विदेशी आक्रमण होने पर मराठा मुगलों की सहायता करेंगे। बताओ। लेकिन सर अब वो तो रहे नहीं, उनका बेटा तो है। भाई मराठों ने कसम खाई है, अब जब तक इनका बेटा, इनका रियल ब्लड जिंदा रहेगा, इस पर अमल किया जाएगा। वो चीज ये फॉलो करते हैं। ठीक है, इनके बेटे फॉलो करें ना करें दैट डजंट मैटर, बट क्योंकि इनके पिताजी ने इस चीज को साइन किया है तो लगी जांदी लाइव बापू दे सुना दे कुड़े। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर पिताजी ने कह दिया तो कह दिया, अब पिताजी की बात थोड़ी टाली जाएगी। बस फिर क्या था, इनकी सहायता के लिए निकलते हैं। ठीक है, आता है 1739 में 1739 में बाजीराव दिल्ली आक्रमण के लिए निकलते हैं, लेकिन उनको रोक लिया जाता है बीच में। दिल्ली आक्रमण के लिए रवाना हुए। आक्रमण के लिए रवाना होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जैसे ही दिल्ली आक्रमण के लिए रवाना होते हैं वही मैटर हो जाता है। क्या कि वो जो लोग हैं ना इधर साइड, जो पुर्तगाली हैं, वो भी तो आ चुके थे। 1498 में पुर्तगाली आ गए थे। पुर्तगाली सोचते हैं कि ये दिल्ली चला जाएगा, चिम्माजी अप्पा इधर है नहीं, चिम्माजी अप्पा गुजरात में है, तो हम क्या करेंगे, हम इनका जो एरिया है पूना वाला एरिया, उस पर कब्जा कर देंगे, बसीन पे कब्जा कर देंगे। अच्छा ठीक है, पुर्तगाली गलती कर देते हैं। पुर्तगाली अटैक करने में जल्दबाजी दिखा देते हैं। तब तक तब तक बाजीराव इतनी दूर नहीं निकले थे कि वापस ना आ सके। पुर्तगालियों ने अटैक कर दिया। बाजीराव दिल्ली जाने से पहले वापस आ जाते हैं और बाजीराव कहते हैं पहले पुर्तगालियों को देखेंगे, उसको तो बाद में देख लेंगे, विदेशी तो ये भी हैं, पहले इनका जहाज बनाते हैं। तो बाजीराव वापस आ जाते हैं और 1739 में ही आपको एक और बैटल देखने को मिलता, बैटल ऑफ बसीन। बैटल ऑफ बसीन, बैटल ऑफ बसीन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बैटल ऑफ बसीन आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बैटल ऑफ बसीन के अंदर एक तरफ पुर्तगाली है, एक तरफ अपने मराठा है। एक तरफ पुर्तगाली है और एक तरफ कौन है जी? मराठा। और मराठा को लीड कौन कर रहा है? वही आदमी जो इन सबके पार्किंग लगाने वाला है, बाजीराव फर्स्ट। तो जैसा मैंने बताया, बाजीराव युद्ध लड़ रहे हैं, तो युद्ध का रिजल्ट आ चुका है, बाजीराव वन द बैटल। ठीक है, बस हुआ यही। ठीक है, बैटल ऑफ बसीन के अंदर मराठा इस बैटल को जीतते हैं, ना सिर्फ जीतते हैं बल्कि बसीन और सिलसत पर कब्जा भी कर देते हैं। बसीन पहले पुर्तगालियों के पास हुआ करता था, गुजरात में एक क्षेत्र है बसीन, बसीन और सिलसत पर कब्जा कर लिया। सिलसत पर कब्जा किसने किया? बसीन में सिलसत पर कब्जा मराठा ने, याद रखना। सब पेशवा बाजीराव को कहते हैं। पेशवा बेटा एक पोस्ट होता है, पेशवा। ठीक है, याद रखना। तो ये आप ऐसे नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब ये दिल्ली के लिए निकलेंगे, अब ये निकलेंगे कि चलो ठीक है यहाँ की पार्किंग लगे, अभी अपन दिल्ली के लिए निकलते हैं। अब इनको दिल्ली के लिए अगले पेज पे निकालेंगे। और बताओ क्या मौज चल रही है? मजे आ रहे हैं नहीं आ रहे?
आज तो भैया फुल जाड़ा पड़ रहा है। इतना, हाँ इतना नहीं है, मैंने बस ये ऐसे पहन लिया है। हाँ पिताजी का रखा हुआ था, मैं कैसे ही पहन लेता हूँ। हाँ। So is this batch sufficient for SSC CGL exam? Yes, my boy, yes. कैसे कैसे बच्चे आते हैं, इनको यही पता नहीं है कि क्या चीज किसके लिए सफिशियंट है। हैं? क्या जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए खाना बना के लेकर आती है तो तुम उनसे ये कहती हो कि मम्मी खाना खा लूं भूख मिट जाएगी? भाई खाना बना ही इसलिए है कि भूख मिट जाए। ये बैच इसलिए है ताकि आपके सारे वनडे एग्जामिनेशन निकल जाएं। समझ गए? हाँ। ठीक है। थैंक यू चंद्रकांता। राजस्थान में बारिश हो रही है। हाँ अभी मैं लेके जा रहा हूँ। एक प्लेट्यू लेके जा रहा हूँ रोकने के लिए ना, बारिश रोकनी है ना। क्या यार तुम कैसे बालक हो, क्या हरकत है ये। ठीक है चलो, अब वापस हम बात करते हैं 1740 में बाजीराव बाजीराव प्रथम दिल्ली जाते हुए, नर्मदा नदी के किनारे दिल्ली जाते हुए ते हुए नर्मदा नदी के किनारे दिल्ली जाते हुए बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। बीमारी क्या थी इनको? इनको था दिमागी बुखार। दिमागी बुखार था इनको। ठीक है। इसको बोलते हैं बेसिकली स्पाइनल फीवर बोलते हैं इसको, स्पाइनल फीवर बोलते हैं, माइंड फीवर बोलते हैं, लेडी भाई माइंड फीवर। वैसे तो इसको स्पाइनल फीवर बोलते हैं, मतलब बायोलॉजी की लैंग्वेज में तो इसको स्पाइनल फीवर बोलते हैं। ठीक है। वैसे बीमार हो जाते हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे देहांत होता है, के किनारे मृत्यु होती है। आगे चल के जो सिंधिया डायनेस्टी है, सिंधिया डायनेस्टी है ना, हाँ, वो सिंधिया डायनेस्टी जो है, नर्मदा रिवर है ये, नर्मदा। और इधर जो सिंधिया डायनेस्टी है बाद में चल के इनका बनवाती है समाधि। तो यहां बाजीराव प्रथम की जो समाधि बनी गई है वो खार गांव में है, समाधि बनी हुई है जहां इनकी मृत्यु हुई थी, समाधि। ठीक है। इसको बोलते हैं लास्ट पीस पैलेस। लास्ट पीस पैलेस आपको देखने को मिलती है यहां, आपको देखने को मिल जाएंगे कौन बला देखने को मिल जाएंगे, देखो सिंधिया वंश के द्वारा मध्य प्रदेश के खारगांव में, खरगांव खारगांव में इनकी समाधि बनाई गई। खारगांव, 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 खारगांव में, एमपी में इनकी समाधि किसने बनवाई है? बिल्ट बाई सिंधियास, सिंधियाओं के द्वारा बनवाई गई है, बिल्ट बाई सिंधियास। सिंधियास कोई एमपी से है? अरे एमपी से है कोई खारगांव के पास का? मेनिंजाइटिस बाबू, मेनिंजाइटिस दूसरी बीमारी होती है। मेनिंजाइटिस में दिमाग का साइज चेंज हो जाता है। मेनिंजाइटिस अलग होती है, हाइपोक्सिया अलग होती है। हाइपोक्सिया में दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ये स्पाइनल फीवर होता है। स्पाइनल फीवर में ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और दिमाग की नस फट जाती है। मेनिंजाइटिस बहुत बुरी बीमारी है। एक बालक कमेंट कर रहा है कि सर बिहार में बर्फ गिर रही है। हाँ तो उसे गिलास में रख ले, है बाबू, उसे गिलास में रख ले, ऐसे गिलास में स्टोर कर ले, गोले बनेगा फिर उनके। खरगांव ही तो लिखा है। अच्छा स्पेलिंग गलत है। अच्छा, बाद में, अच्छा ठीक है भाई, यार वो बोलने का डायलेक्ट है ना, आप अलग बोलते हो मैं अलग बोलता हूँ। खार गौन, ठीक है। अब तो ठीक लिख दिया यार मैंने, खरगोन, खारगांव ऐसे लिखे होते हैं। ठीक है लिख लो ना यार, ठीक है नोट करिए। लिख दिया भैया, सही लिख दिया। और बताओ कैसे करके मानोगे? जैसी नोट हो जाए बताओ फिर फटाफट।
अच्छा, कोई बात नहीं सचिन, ठीक है, हो गया काम खत्म, ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है। इनके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? उत्तराधिकारी कौन बनता है? इनका बेटा। इनके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बनना है? इनका पुत्र बनता है इनका उत्तराधिकारी। इनके बाद उत्तराधिकारों को समझना काफी आसान आपके लिए हो जाएगा। इनके बाद जो उत्तराधिकारी इनके देखने को मिलते हैं वो कौन देखने को मिलते हैं भला? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव देखने को मिलते हैं, जिनका एक और नाम है नाना साहिब। उत्तराधिकारी देखने को मिलते हैं बालाजी बाजीराव, जिनका नाम क्या है? नाम लिखो पहले, बालाजी बाजीराव। बाजीराव इनके बेटे हैं। बाजीराव तो सरनेम से अडॉप्शन हो गया। दादा के नाम का बालाजी यहां लिख दिया। 40 से लेके 61 तक इनका टेन्योर हो गया। इनका एक और नाम है नाना साहिब। नाना साहिब भी इन्हीं को बोला जाता था, नाना साहिब। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन से रूलर हैं जिनको नाना साहिब के नाम से जाना जाता था, तो दैट वाज बालाजी बाजीराव। काइंडली नोट दिस डाउन। हाँ जी, काशीबाई भी पत्नी थी इनकी। क्या बाबू? काशीबाई जो पत्नी थी ना, काशीबाई बाजीराव की पत्नी थी। इनकी मम्मी थी काशीबाई। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? एक बच्चा बहुत देर से काशीबाई लिख रहा है, इनकी माता और पिता के नाम लिख लो। इनकी माता और पिता। पिता का नाम तो आपको पता ही है, बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट, ये बाजीराव की तलवार है ऐसे। और इनकी माता का नाम क्या था? काशीबाई। काशीबाई, काशीबाई एंड बाजीराव, है ना? हम्म, वो अलग है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। नाना साहब के समय में हुए महत्वपूर्ण कार्य, केवल एक ही इंपॉर्टेंट कार्य इनके समय में हुआ है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपको देखने को मिल जाएगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, याद रखना, कोई परेशानी नहीं सर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इनके समय में हुआ है, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध देखने को मिलेगा। किस किस के मध्य देखने को मिलेगा भाई? एक तरफ तो अपने बालाजी बाजीराव और एक तरफ बालाजी बाजीराव, और सामने, इनके सामने आपको कौन देखने को मिलेंगे सर? ठीक है, चलिए। बाजीराव फर्स्ट का नाम ही बाबू बाजीराव बल्लाल है, ये बात मैं बता चुका हूं पहले ही। बल्लाल। तो बालाजी बाजीराव वर्सेस अगेंस्ट में कौन है भाई? अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली वंश कौन सा है अहमद शाह अब्दाली का? दुरानी वंश है, दुरानी वंश है। और वंश तो हो जाएगा दुरानी, ठीक है। और कहां के रहने वाले? अफगान के रहने वाले हैं। मराठों के पास इसमें क्या होता है बाबू? मराठों के पास इसमें वो कम पड़ जाते हैं, रुपए कम पड़ जाते हैं, लोग भूखे मर जाते हैं, इतना बेकार हो जाता है। ठीक है, चलिए, इतना बेकार हो जाता है मैटर। ठीक है, चलिए, इतना बेकार जो है मैटर यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ जीतते कौन है? बेसिकली जीतते यहाँ पे कौन है? अहमद शाह दुरानी वॉन द बैटल। अहमद शाह दुरानी, अहमद शाह अब्दाली वॉन द बैटल। इस युद्ध को जीतते हैं, ये इस युद्ध को हार जाते हैं, लॉस्ट। ठीक है, इसी युद्ध के चलने के कारण, इसी युद्ध के चलने के कारण, इसी युद्ध के चलने के कारण 1761 में इनकी डेथ हो जाती है। 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलो। और दूसरी बात इसके अंदर, इस युद्ध के अंदर प्रमुख सेनापति की भूमिका किसने निभाई थी? रघुनाथ राव ने निभाई थी।
इसमें प्रमुख सेनापति कौन थे? प्रमुख सेनापति की भूमिका निभाई थी किसने? रघुनाथ राव। अगर पूरे युद्ध में कोई फेमस हुआ इस बैटल में तो दैट वाज रघुनाथ राव, दैट वाज रघुनाथ राव, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव प्रमुख सेनापति थे तो इसमें फेमस हुए। आखिरकार थे कौन? ये भी बाजीराव के बेटे हैं और नाना साहिब के भाई हैं। बालाजी बाजीराव के भाई हैं, भाई इनके, ठीक है, इनके भाई हैं, इनके भाई हैं ये, इनके कौन है? इनके भाई हैं ये, इनके ब्रदर हैं, काफी फेमस होते हैं। तो इनको ऐसा लगा था कि मैं अगला रूलर बन जाऊंगा। ये मर जाते हैं, उनके बाद मैं अगला रूलर बन जाऊंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम इनके समय में क्या हुआ था नाना साहब के टाइम पे कि 1749 में शाहू जी की डेथ हुई थी, वो भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। बात खत्म। तो एक सवाल आता है कि किस पेशवा के समय में शाहू जी की डेथ हुई? तो शाहू जी की जब डेथ हुई थी उस समय बालाजी बाजीराव थे पेशवा के पद पर। तो इन्हीं के समय में आपको देखने को मिलता है, इन्हीं के समय में आपको देखने को मिलता है, इन्हीं के समय में आपको देखने को मिलता है 1749 में शाहू जी की डेथ, डेथ ऑफ शाहू जी, डेथ ऑफ शाहू जी। बीमार हो गए थे यार वो, शाहू जी सही नहीं हो पाए, बट शाहू जी की डेथ भी आपको यहां देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप बुक, आपकी जो बुक है उसमें सेम टू सेम लिखा हुआ है। वाह, आपके पास मेरी बुक कैसे आई? क्योंकि मेरी बुक 2022 से पब्लिश नहीं हुई है। आपके पास 2022 से पुरानी बुक है क्या? है? खैर कोई नहीं। हाँ बाबू, हिस्ट्री की जब वो बुक मेरी है तो मैंने लिखी होगी ना अपने हिसाब से। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं माधवराव की। अब माधवराव की बात करते हैं, नोट करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं माधवराव की। माधवराव, माधवराव के बाद गद्दी पर बैठेंगे नारायण राव। माधवराव गद्दी पर बैठेंगे नारायण राव। ठीक है। सर आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं? जी हाँ, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं। अब बात को समझना थोड़ा सा, क्या बताना चाह रहा हूं इसमें। देखो, अब यहां पे हम कौन कौन से रूलर पढ़ चुके हैं अभी तक। कहानी अब तक क्या है, इनके बारे में पढ़ लिया, इनके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद गद्दी पर बालाजी बाजीराव बैठा दिए, इनके बारे में पढ़ लिया। अब गद्दी पर कौन बैठेंगे? गद्दी पर बैठेंगे माधवराव। माधवराव बाजीराव के बेटे माधवराव। ठीक है जी हाँ। अब लिखिए 1761 में नए पेशवा कौन बनते हैं? 1761 में अगले पेशवा कौन बने? अगले पेशवा, अगले पेशवा कौन बने? नेक्स्ट पेशवा, अगले पेशवा कौन बने बताओ जरा। तो 1761 में जो अगले पेशवा देखने को मिलते हैं, अगले पेशवा देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनका नाम बताइए सर। दैट इज, अभी तो बताया था हमने, जो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है दैट इज माधवराव। इनके बाद नारायण राव। तो माधवराव की अपन बात कर रहे हैं। माधवराव गद्दी पर बैठते हैं। माधवराव, माधवराव, माधवराव। लेकिन जो इनके चाचा है माधवराव के, माधवराव के जो चाचा है, उनको लगता था कि उनको पेशवा बनना चाहिए, उनको पेशवा बनना चाहिए, उनको लगता था। टेन्योर क्या है इसी वजह से इनका टेन्योर कई बार पूछा जा सकता है कि टेन्योर क्या है इनका। टेन्योर सर 1761 से लेके 72 तक, 61 से लेके 72 तक। गॉचा पॉइंट। कई बार आपसे पूछा जा सकता है माधवराव के बारे में कि ऐसे कौन से पेशवा हैं जिन्होंने हैदर अली को हराया था। इन्होंने हराया था, ही डिफीटेड हैदर अली, ही डिफीटेड हैदर अली। नए लड़के थे यार ये एकदम। ही डिफीटेड हैदर अली, हैदर अली को हराया है इन्होंने। हैदर अली को हराया, हैदर अली को हराया। ये मैसूर का राजा था, हैदर अली को हराया। जब मैसूर का निजाम हुआ करते थे, मैसूर रूलर है, मैसूर रूलर, मैसूर का रूलर हुआ करता था ये। हैदर अली, टीपू सुल्तान याद है ना, उनको हराया था। ठीक है, चलिए।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे माधवराव को 1772 में इन्हीं के चाचा मरवा देते हैं। 1772 में रघुनाथ राव द्वारा हत्या, रघुनाथ राव द्वारा हत्या, हत्या। रघुनाथ राव कौन है? इनके चाचा है, चाचा, अंकल, अंकल है इनके चाचा। ठीक है, रघुनाथ राव इनके चाचा है। ठीक है, ठीक है बेटा। हैदर अली की डायनेस्टी तो वोडियार है। वोडियार डायनेस्टी में रूल किया है इन्होंने, वोडियार में, वोडियार वंश है, बट मैसूर के अंदर रूलर रहे। ठीक है। अच्छा, 1772 में रघुनाथ राव के द्वारा हत्या कर दी जाती है माधवराव की। तो माधवराव के बाद अगले पेशवा कौन बनते हैं? 1772 में अगले पेशवा कौन बनते हैं? अगले पेशवा कौन बनते हैं? अगले पेशवा कौन बनते हैं? तो भाई 1772 में जो अगले पेशवा देखने को मिलते हैं वो इनके बेटे नारायण राव एक शिशु हैं, चिल्ड्रन है नारायण राव जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं 1772 में 6 महीने के अंदर इनकी भी हत्या कर दी जाती है। इनकी हत्या भी रघुनाथ राव ने की, किल्ड बाई रघुनाथ राव। इनकी हत्या भी रघुनाथ राव, क्योंकि रघुनाथ राव बनना चाहते हैं पेशवा, कुछ भी हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बनना है पेशवा। एट द एंड ऑफ द डे अब कोई रियल ब्लड जिंदा नहीं बचा, इस वजह से रघुनाथ राव गद्दी पर बैठ जाते हैं। इसी की वजह से रघुनाथ राव को गद्दी पर बिठा दिया गया। नारायण राव का जो बेटा है, नारायण राव का पुत्र है, वो बहुत छोटा है। नोट कीजिएगा। इसके बाद गद्दी पर फटाफट से बताते हैं, यही जो आपको क्रम अभी मैंने आपको बताया। इनका जो बेटा है माधव राव बहुत छोटी उम्र के हैं। माधव राव की उम्र क्या है? बहुत छोटी है माधव राव की उम्र। ठीक है। अच्छा, ये शादीशुदा है, मैं पहले बता दूं, नारायण राव शादीशुदा है, इनका बेटा है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, याद रखना। अब रघुनाथ राव बैठते हैं गद्दी पर। 1773 में रघुनाथ राव गद्दी पर बैठे। अगले पेशवा रघुनाथ राव, लेकिन सब इनका विरोध कर देते हैं। रघुनाथ राव, अब रघुनाथ राव का क्या हो जाता है भाई? विरोध हो जाता है, विरोध इनका हो जाता है, विरोध बाई मराठास। मराठे जो होते हैं वो इनका विरोध कर देते हैं, जिसकी वजह से रघुनाथ राव को 1773 से 74 एक ही साल मिल पाता है, और 74 में इनको उतरना पड़ता है। 74 में इनके बेटे जो हैं, नारायण राव के जो बेटे हैं, वो गद्दी पर बैठते हैं। यहां पर बैठते हैं, पूरी तरीके से इनका जो विरोध है वो कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। कौन कौन होते हैं? भोसले, सिंधिया, होलकर, तीनों इनके खिलाफ हो जाते हैं। मराठास के अंदर भी कई सारी डायनेस्टी है, जैसे भोसले, होलकर, सिंधियाज, होलकर्स, भोसलेज, ये सबके सब मिलकर ये वंश है, बाबू वंश। ये सारे वंश मिलकर इनको यहां से विरोध से हटा देते हैं, और अगले व्यक्ति किसको बिठाते हैं? माधव राव को। ये माधव राव फर्स्ट है, इनका नाम माधव नारायण राव है। गद्दी पर बैठते हैं 1774 में माधव नारायण राव। नेक्स्ट पेशवा माधव नारायण राव। कौन है बाबू? माधव नारायण राव, ये बैठते हैं बाबू गद्दी पर। नेक्स्ट पेशवा किसके बेटे हैं? नारायण राव के बेटे हैं। याद रखना। कितना टेन्योर रहेगा? 74 से 95। और बाकी इनके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है, ध्यानपूर्वक। और बताओ क्या मजे आ रहे हैं? ठीक है। और भाई अब आपसे कल मिलेंगे। आज की क्लास काफी तेज रही मेरे ख्याल से, रॉकेट बना दिया आज है। कोई नहीं, जहाज रोज बनता है, आज रॉकेट बन गया है। खैर, आज की जो वो है ना अपनी किंग्स ऑफ इंडिया की सीरीज है, आज उसमें हम एक दूसरा राजा उठाने वाले हैं, और दूसरे राजा वो राजा होगा जो गुप्त डायनेस्टी के रियल फाउंडर है। ठीक है, गुप्त डायनेस्टी बहुत बड़ी डायनेस्टी थी बेटा, पैसा ही पैसा था उनके पास, बहुत मोटा पैसा था।
थैंक यू चलो। 6 बजने वाले हैं और राजा भी आने वाले हैं अगले, खैर उनके बारे में हम बात करेंगे। वहीं पे देखिएगा, जाके देखो सीरीज, छोटी मोटी सीरीज नहीं है, बहुत तगड़ी सीरीज है ये। एक बार जिसने अभी तक भी नहीं देखी भाई जरूर जाके देखो, मजबूत सीरीज है। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।